नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। एक लम्हा जब आसमान भी चुप हो गया और पूरी दुनिया सन्न हो गई। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस भीषण विमान हादसे की जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरते ही चंद मिनटों में 241 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर, जो कभी भारत की तकनीकी ताकत और उड़ान का सपना माना जाता था, आज शोक और सवाल दोनों के घेरे में है। और इस हादसे में सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बल्कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय रूपाणी भी शामिल थे। एक राजनेता जो वर्षों तक गुजरात की राजनीति का चेहरा रहे, अब उस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जहां देश ने अपने सबसे कीमती लोग, अपने वैज्ञानिक, अपने नेता, अपने अफसर, अपने कलाकार खो दिए, सिर्फ इसलिए कि उनकी आखिरी यात्रा ने उड़ान भरी लेकिन जमीन तक लौट नहीं सकी। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं उन पन्नों पर जहां आसमान ने कई बड़े नामों को निगल लिया और देश को ऐसी क्षति दी जिसे आज भी हम भूल नहीं पाए हैं। जब हम विमान हादसों की बात करते हैं तो सबसे पहले याद आते हैं पूर्व उड्डयन मंत्री माधवराव सिंधिया। 30 सितंबर 2001 कानपुर में एक रैली के लिए रवाना हो रहे थे 10 सीटों वाले प्राइवेट विमान से, लेकिन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पास मौसम ने करवट ली और विमान जमीन चूम गया। सिंधिया की मौत न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि उस दौर के भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका था। इसके ठीक एक साल बाद 3 मार्च 2002 को लोकसभा के पहले दलित स्पीकर जीएमसी बालयोगी का हेलीकॉप्टर एक तालाब में जा गिरा। वो भी निजी हेलीकॉप्टर था। भीमावरम से उड़ान भरी और कृष्णा जिले के केकालूर में अचानक संतुलन बिगड़ गया। एक ऐसा नेता जो लोकतंत्र के सबसे बड़ी कुर्सी पर थे लेकिन प्रकृति के आगे बेबस हो गए। अगर हम राजनीतिक हस्तियों की बात करें तो एक नाम आता है जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। नाम संजय गांधी। 23 जून 1980 दिल्ली फ्लाइंग क्लब का विमान और स्टंट के दौरान हुए एक हादसे ने इंदिरा गांधी के सबसे करीबी उत्तराधिकारी की जिंदगी छीन ली। उनकी स्टाइल जितनी आक्रामक थी उतना ही तेज उनका राजनीतिक ग्राफ भी चढ़ रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर आता है वो नाम जिसकी मृत्यु ने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 24 जनवरी 1966 एयर इंडिया की उड़ान 101 और स्विट्जरलैंड के आल्प्स की बर्फीली चट्टानों में समा गई भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उम्मीद। कहा जाता है कि जिनेवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संवाद में गड़बड़ी हुई और विमान सीधा मोड ब्लॉक में जा टकराया। भाभा नहीं रहे और भारत का परमाणु सपना जैसे ठहर सा गया। उस दौरान 24 सितंबर 2004 मेघालय के ग्रामीण विकास मंत्री साइप्रियन संगमा पवन हंस हेलीकॉप्टर से गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे थे, लेकिन बरापानी झील के पास हेलीकॉप्टर हवा में कांप गया और गिर गया। इस हादसे में संगमा समेत 9 लोग मारे गए। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को ये गम लंबे समय तक सताता रहा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नाम ही काफी है। 8 दिसंबर 2021 MI-70 हेलीकॉप्टर और तमिलनाडु के कुन्नूर की पहाड़ियों में अचानक आग का एक गोला बन गया। इस हादसे में उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोग भी मारे गए। 3 साल बाद संसद में पेश हुए रिपोर्ट ने बताया कि ये हादसा मानवीय चूक से हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी चूक की कोई माफी होती है? अब जिक्र उस नेता का जो आंध्र प्रदेश की जनता की धड़कन था, YS राजशेखर रेड्डी यानी कि YSR। 2 सितंबर 2009 हेलीकॉप्टर नल्लामाला जंगलों के ऊपर था और फिर अचानक रेडार से गायब हो गया। पूरा आंध्र प्रदेश जैसे थम गया। अगले दिन खबर आई हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। एक मुख्यमंत्री जो सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास के प्रतीक थे, अब सिर्फ तस्वीरों में रह गए थे। सिर्फ नेता ही नहीं, भारत ने अपनी कला और सिनेमा की दुनिया के चमकते सितारे भी इन हादसों में खोए हैं। KS सौंदर्या, जिन्हें आपने सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन के साथ देखा होगा, 17 अप्रैल 2004 को महज 32 साल की उम्र में एक विमान हादसे में मारी गई। उनका करियर पीक पर था, लेकिन नियति ने उन्हें वक्त से पहले ही बुला लिया। इसके बाद भारत इस्पात उद्योग के स्तंभ माने जाने वाले OP जिंदल
हरियाणा के पूर्व ऊर्जा मंत्री और जिंदल ग्रुप के फाउंडर। 31 मार्च 2005 को एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका भी निधन हो गया। उनके साथ कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह भी थे। दोनों नेता चंडीगढ़ की ओर जा रहे थे, लेकिन सहारनपुर में हेलीकॉप्टर ने दम तोड़ दिया। और अब बात अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे दोरजी खांडू की। 30 अप्रैल 2011 तवांग से ईटानगर जा रहे हेलीकॉप्टर पश्चिम कामेंग में गायब हो गया। सेना के पूर्व अफसर, बांग्लादेश युद्ध में सेवा देने वाले देशभक्त और नेता। 3 दिन तक खोजबीन चली और फिर उनका पार्थिव शरीर मिला। तो ये थे वो नाम जिन्हें देश ने हादसे में खो दिया। कोई नेता था, कोई वैज्ञानिक, कोई सैनिक था, कोई कलाकार, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी। वे सभी भारत की मिट्टी के वो फूल थे जो देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे, लेकिन आसमान ही उनका काल बन गया। हर बार जब कोई विमान उड़ता है तो एक उम्मीद होती है, और हर बार जब कोई विमान हादसे का शिकार होता है तो वो उम्मीद जमीन पर गिर जाती है। इन हादसों ने हमें सिखाया है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन मानव जीवन की नाजुकता आज भी उतनी ही सच्ची है। विजय रूपाणी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनकी विचारधारा आज भी गुजरात के लोगों के दिल में जिंदा है। हम उनके और सभी दिवंगत आत्माओं को शत शत नमन करते हैं। तब तक के लिए अब मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, प्रियम भारत।